व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, उसकी एक बेटी भी होती है, साथ में उसकी पत्नी भी रहती है। घर में ठीक ठाक तरीके से वो रहते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी की हालत है वो ज़्यादातर ठीक नहीं होती। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। इस वजह से वो अपनी बड़ी साली जिसकी उम्र लगभग 52 साल होती है, उसके संबंधों में आ जाता है और उसके संबंधों के चक्कर में वो इतना बड़ा कांड कर बैठता है। वो अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन पत्नी को तो वो नहीं हटा पाता और उस बच्ची के साथ में कुछ ऐसा कर देता है जिसे अगर आप भी एक बार सुनेंगे तो एक बार आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, पंजाब में एक जगह पड़ती है लुधियाना, और इसी का एक मच्छीवाड़ा क्षेत्र है। ये मच्छीवाड़ा क्षेत्र के एक रोहेले सैल गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 12 मार्च 2023 को गुरुचरण नाम का एक व्यक्ति, जो अपने आप को कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम गुरप्रीत सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, और हमारी एक भतीजी है जो कि बहुत ही कम उम्र की है, जिसकी उम्र करीब 13-14 साल है। वो अचानक घर से गायब है और मुझे मिल ही नहीं रही, और ना ही मेरा भाई मुझे मिल रहा। मुझे शक है कहीं मेरे भाई ने मेरी भतीजी के साथ में कुछ गलत काम नहीं कर दिया। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और पुलिस तुरंत ही गुरप्रीत के घर पर रुख करती है। और जब गुरप्रीत के घर जाया जाता है, वहां जाकर देखते हैं तो उसकी पत्नी, जिसका नाम गुरजीत कौर होता है, जिसकी उम्र 47 साल होती है, उससे जब बातचीत की जाती है तो वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहाँ है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। फिर वो यही कहती है कि मुझे बेटी के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि गुरप्रीत कहाँ है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है गुरुचरण, वो पुलिस को बताता है कि इसके अवैध संबंध अपनी ही साली के साथ है, जिसका नाम सुखविंदर सिंह है और जिसकी उम्र 52 साल है। अब पुलिस इन दोनों के नंबर को ट्रेसिंग पर लगा लेती है और ट्रेसिंग के आधार पर ही इनको पंजाब से ही एक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले गुरप्रीत को गिरफ्तार किया जाता है, उसके एक दिन बाद ही सुखविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब गुरप्रीत से बातचीत की जाती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला वो वहाँ पर वाक्य बताता है। गुरप्रीत से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो पहले तो यही टाल मटोल कर रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन जब सख्ती के साथ पुलिस उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। गुरप्रीत सिंह बताता है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले मेरी शादी होती है और शादी के बाद हम बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। मेरी जो पत्नी है वो भी बड़े अच्छे से संस्कारी होती है, घर बड़ा अच्छे से चलता रहता है, लेकिन एक बार इसके सर में चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण इसकी मानसिक हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसको कभी तो किसी चीज़ का ध्यान रह जाता है और कभी ये कि हर चीज़ को भूल जाती है। इसको कुछ भी नहीं पता होता कि इसके साथ में हुआ क्या है या इससे किसने क्या बात की है। उसके लिए पति को अपनी पत्नी की ज़रूरत आन पड़ती है। इसी दौरान में इनको एक बच्ची हो जाती है। बच्ची भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बड़ी लगभग वो 14 साल की हो जाती है। फिर इनका परिवार अच्छे से चलता रहता है। इसी दौरान में जो गुरजीत कौर होती है, उसकी एक बहन होती है सुखविंद्र, वो सुखविंद्र से इसकी मुलाकात हो जाती है, जो गुरजीत कौर से बड़ी होती है, जिसकी उम्र 52 साल होती है। दोस्तों, वो गुरप्रीत के घर पर आती है और वहीं आकर उसके साथ के संबंधों में रहती है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है गुरजीत, उसको कोई भी विरोध नहीं होता, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती। उसे पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो गुरप्रीत होता है वो एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से पूछता है कि हमारे घर में ऐसा क्यों चल रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बूढ़ी माँ वो भी बीमार है, उनकी लंबी उम्र के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जो तांत्रिक होता है उसे बहकाता और उससे कहता है कि तुम्हें एक बलि देनी होगी। फिर वो तैयार हो जाता है। वो बलि तो दोनों की देना चाहता था, अपनी पत्नी और अपनी बेटी की, लेकिन पत्नी किसी तरह से बच जाती है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है 12 मार्च, जब 12 मार्च को पति कुछ नारियल के कट्टों को बाहर फेंकने के लिए जाता है। साथ में होती है पत्नी गुरजीत कौर और साथ में होती है जो उसकी साली सुखविंदर, और जो उसकी बच्ची होती है, नादान बच्ची, वो भी साथ में होती है। जब एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो नदी के किनारे पहुंचते ही पति सबसे पहले अपनी पत्नी को धक्का देता है, उसके बाद अपनी बेटी को नदी में धक्का दे देता है। पत्नी तो वहाँ से किसी तरह से बच जाती है और भागकर अपने घर आ जाती है, लेकिन जो बच्ची होती है वो नादान होती है, वो
उस नदी में ही डूब जाती है और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये पिता कह रहा है कि एक तांत्रिक की वजह से उसने ऐसा किया है, लेकिन ये तो अवैध संबंधों में था, इसने तो शायद अवैध संबंधों की वजह से ही इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस हरकत में आती है और पुलिस उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें पति गुरप्रीत सिंह और जो उसकी साली होती है सुखविंदर सिंह, उन दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है गुरजीत कौर, उसे घर पर ही रहने दिया जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ है, उसको अपने पूरे शरीर का ही बोध नहीं है। तो दोस्तों, जब ये पूरा वाक़या आसपास के लोगों के पास आता है और जब चाचा के सामने भी ये सारा मामला आता है तो चाचा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो यही कहने लगते हैं कि मुझे भरोसा था कि मेरा भाई गलत काम करेगा, इसीलिए मैं अपनी भतीजी को उससे बचाना भी चाहता था, लेकिन उसने मेरी भतीजी को भी नहीं छोड़ा, उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। चाचा का रो रो कर बुरा हाल होता है और इधर जो आसपास के लोग होते हैं उसे सांत्वना देते हैं, उससे कहते हैं कि भाई जो हो चुका है उसे भूल जा, अब आगे की सुध ले, आगे तुझे बहुत कुछ करना है, आगे अपने जो भविष्य है उसके लिए कुछ और काम कर ले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पति ने किया, इतनी उम्र में 50 साल की उम्र में उसके अवैध संबंध अपने 52 साल की साली के साथ होते हैं और जो उसकी पत्नी होती है वो मानसिक रूप से बीमार होती है, जिस वजह से वो अपनी साली पर इस कदर मोहित हो जाता है। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।